नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने राजकोषीय नीति के अंतर्गत बजट, अंतरिम बजट और लेखा अनुदान के बारे में पढ़ा था। बेसिकली जब हम बजट के बारे में पढ़ रहे थे तो हमारा क्या कहना था कि बजट क्या है? आय और व्यय का विवरण है, ठीक है। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत हमने समझा था कि बजट क्या है, वो आय और व्यय का विवरण है, ठीक है ना। यानी बजट के अंतर्गत हम ये पता लगाते हैं कि सरकार को पैसा कहां से प्राप्त हुआ और सरकार का खर्च कहां हुआ, ठीक है ना। बेसिकली बजट के अंतर्गत हम इन्हीं चीजों को सम्मिलित करते हैं। अब देखिए, बजट जो होता है ना, ये दो प्रकार का होता है, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। राजस्व बजट का मतलब ये होता है ना कि सरकार को बिना निवेश के जो पैसा प्राप्त होता है, ठीक ना, जैसे टैक्स के माध्यम से, जैसे टिकट बेच के या बॉन्ड्स बेच के ये जो पैसा प्राप्त होता है उसको राजस्व बजट के अंतर्गत में रखते हैं, ठीक ना। और पूंजीगत बजट का मतलब ये होता है कि सरकार जो निवेश करता है उसके बदले में उसको जो खर्च करना पड़ता है उसको हम पूंजीगत बजट के अंतर्गत रखते हैं। राजस्व बजट के अंतर्गत में क्या कि सरकार को सिर्फ पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, नागरिक हैं या कंपनी है तो उनके ऊपर जो लेन देन होता है, जो खर्च होता है, उसको राजस्व बजट के अंतर्गत में रखते हैं। और पूंजीगत बजट का मतलब जहां पूंजी निवेश करने के बाद सरकार को आय और व्यय होता है। तो अब यहां पे हम समझते हैं राजस्व बजट में आय कहां से होता है, ठीक ना। तो आय कहां से होता है? टैक्स के द्वारा और नॉन टैक्स के द्वारा, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण सरकार को आय कहां से होता है? टैक्स के द्वारा। टैक्स, लगभग टैक्स से ही ज्यादातर पैसा उसको प्राप्त होता है, ठीक ना। तो अब टैक्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ कि जो सरकार सीधे तौर पर कंपनी अथवा नागरिकों से वसूलती है, ठीक है ना। जैसे इनकम टैक्स, कारपोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स ना। इसमें सरकार आपको कोई मतलब ये देना आवश्यक है, अगर आपका इनकम एक सीमा से ज्यादा हो रहा है तो आपको देना ही देना है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है ना कि जब आप किसी वस्तु को खरीदेंगे उसके ऊपर आपको जो टैक्स देना पड़ता है उसको हम बोलते हैं क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आप बिस्किट खरीदेंगे ना तभी बिस्किट पर टैक्स देना पड़ेगा, ये अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर आप इनकम कर रहे हैं ना तो आपको इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा, ये आपके लिए अनिवार्य विषय है। अगर आप कैपिटल गेन कर रहे हैं यानी पूरी संपत्ति खरीद रहे हैं तो आपको उसको उस पर टैक्स देना ही पड़ेगा, यहाँ कोई ये बात नहीं कि आप टैक्स से बच सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जब आप वस्तुओं का उपयोग करेंगे, वस्तुओं को खरीदेंगे, तब आपको इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है, ठीक ना। इनडायरेक्ट टैक्स हम बिचौलियों के माध्यम से देते हैं, ठीक ना। इनडायरेक्ट टैक्स हम बिचौलियों के माध्यम से देते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी से हम कोई सामान खरीदे तो हम उस वस्तु पे उस कंपनी को टैक्स दे दिए, फिर कंपनी सरकार को टैक्स दे देती है, ठीक ना। फिर राजस्व बजट के अंतर्गत नॉन टैक्स के माध्यम से जो सरकार को आय होता है वो रेलवे टिकट के द्वारा। अब मान लीजिए रेलवे में आप यात्रा करते हैं तो 90 को सीट में 900 आदमी बैठे रहते हैं, तो वो जो टिकटवा खरीदते हैं उस पर जो सरकार को फायदा होता है वो भी राजस्व बजट के अंतर्गत में ही आता है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट, जैसे सरकार ना अन्य देशों को लोन देती है, मान लीजिए नेपाल को लोन दे दिया 1 लाख करोड़, इससे बोला कि भाई 2% हमको इस पे ब्याज चाहिए तुमसे। नेपाल 1 साल बाद 1,02,000 करोड़ रुपया दे दिया। तो ऐसे ऐसे होता है, ठीक ना। अब जो राजस्व बजट के अंतर्गत सरकार को आय हुई, सरकार उसका व्यय कहां करता है? तो सरकार उसका व्यय इंटरेस्ट रीपेमेंट करने में करता है। अब इंटरेस्ट रीपेमेंट क्या है? जैसे सरकार विश्व बैंक से लोन लेता है, ठीक ना। जैसे सरकार को जब बुलेट ट्रेन चलाना था तो जापान से लोन लिया 1 लाख करोड़, तो इस पे अब सरकार को इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक ना। तो सरकार यहां से जो आय होता है उसका उपयोग क्या करता है? इंटरेस्ट रीपेमेंट करने में करता है, सैलरी देने में करता है, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको सैलरी देने में करता है। फिर उसके बाद सब्सिडी, सरकार बहुत चीजों पर सब्सिडी देता है, जैसे एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर पर देता है, ट्यूबवेल पर देता है, सोलर पैनल पे देता है, गैस पे देता है, ठीक ना। बहुत सारी चीजें, जैसे गैस पे इस टाइम इतना सब्सिडी आता है 63.33 रुपया, ठीक ना। यही सरकार सब्सिडी देता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो राजस्व बजट के अंतर्गत ये टैक्स और नॉन टैक्स से जो आय हुआ उसको सरकार खर्च क्या करता है? इंटरेस्ट रीपेमेंट करने में, सैलरी देने में
और सब्सिडी देने में। और साथ ही साथ आप योजनाएं देखते होंगे, जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, किसान सम्मान निधि योजना, अटल पेंशन योजना, ये सब सरकार कहां से पैसा लागे करता है? ये राजस्व बजट से जो पैसा इसको प्राप्त होता है उसको ही यहाँ पे वहां पे वो खर्च करता है। उसके बाद दूसरे टाइप का जो बजट होता है उसको बोलते हैं पूंजीगत बजट। पूंजीगत बजट का मतलब सरकार कुछ क्षेत्रों में निवेश करता है, फिर वहां से लाभ प्राप्त करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पूंजीगत बजट बोलते हैं, ठीक ना। अब पूंजीगत बजट में आय कहां से होता है? आरबीआई से आय। तो आरबीआई से आय कैसे होता है? आरबीआई बैंकों को लोन देता है, ठीक ना। अब बैंक उस लोन के बदले में आरबीआई को जो इंटरेस्ट देते हैं वहां से आय, फिर विदेशों से आय, ठीक ना। अब मान लीजिए कि विदेशों में भी सरकार इन्वेस्ट करता है पैसा, वहां से जो आय होता है, फिर सरकारी कंपनियों से आय। सरकारी कंपनियां जैसे गेल हुआ, भेल हुआ, सेल हुआ, ओएनजीसी हुआ, इसरो हुआ, तो ये सब क्या है? सरकार की कंपनियां हैं। जैसे इसरो एक उपग्रह छोड़ता है तो उसके साथ साथ विदेशों के भी और उपग्रह, जैसे एक सैटेलाइट छोड़ता है उसमें कई सारे उपग्रह जाते हैं, विदेशों के भी उपग्रह होते हैं। तो विदेश मतलब पैसा देता है कि भाई मेरा उपग्रह भी अंतरिक्ष में ले जाके छोड़ दो, क्योंकि इसरो सस्ता उपग्रह छोड़ देता है। तो सरकारी कंपनियों से जो आय होता है ना, वो पूंजीगत बजट के अंतर्गत ही आता है। क्योंकि अगर सरकार इसरो में पैसा खर्च नहीं करेगा तो कहां से उपग्रह छोड़ देंगे ले जाके? फिर ओएनजीसी, फिर उसके बाद बेल सेल, इस सबसे क्या होता है? सरकार को लाभ होता है। जितनी भी नवरत्न कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, ठीक ना, उससे जो सरकार को आय होता है उसका लोन रिकवरी से आय। अब मान लीजिए सरकारी बैंक से कोई आदमी पैसा लेता है, उस पर सरकारी बैंकों को जो इंटरेस्ट देता है वो पूंजीगत बजट के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक ना। अब सरकार को जो पूंजीगत बजट से आय होता है, सरकार उसको खर्च कहां करता है? तो सरकार उसका खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, रेल, रोड, ब्रिज, ठीक ना, उसके बाद हवाई अड्डा, बस अड्डा, ये सब बनाने में सरकार जितना डेवलपमेंट करता है, तो सरकार ये पूंजीगत बजट के अंतर्गत जो पैसा प्राप्त करता है उसको यहाँ पे खर्च करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, एसेट बनाने में, फिर लोन देने में। सरकारी बैंकों के माध्यम से सरकार लोगों को लोन देता है, उससे इंटरेस्ट कमाता है। फिर सरकार द्वारा शेयर और बॉन्ड्स खरीदा जाता है। फिर आरबीआई द्वारा बैंकों को लोन देने में सरकार आरबीआई को पैसा देता है कि लो भाई बैंकों को लोन दो, लोगों को लोन दो। आरबीआई से डायरेक्ट लोग तो लोन नहीं ले सकते, आरबीआई के से लोन कौन लेता है? आरबीआई से लोन बैंक लेते हैं, तो सरकार को उस पर भी लाभ होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे ना इसी एक एक चीज को खोल खोल के पढ़ेंगे कि टैक्स क्या होता है, ठीक ना। मतलब अब टैक्स के बारे में हम पूरा एक तो 2-3 वीडियो टैक्स के ऊपर लगेगा कि टैक्स क्या होता है, कौन कौन से टैक्स आते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। तो बेसिकली बजट के अंतर्गत आय और व्यय का विवरण हम देखते हैं, सरकार को आय कहां से होता है, व्यय कहां पे होता है, इस सब के बारे में हम पढ़े, ठीक ना। अब ना हम एक छोटा सा 10-20 सेकंड का एक हम फिर से इसमें वीडियो ऐड करते हैं, उसमें बताएंगे कि वर्ष 2024 में ना सरकार को किससे किससे कितना आय हुआ है, ठीक ना, कितना आय हुआ है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। 1 मिनट इसको इरेज करते हैं फिर बताते हैं। तो यहां हम देखेंगे कि सरकार को ना वर्ष 2024-25 में आयकर से यानी इनकम टैक्स से कितना पैसा मिला है? 11 लाख करोड़। जीएसटी से कितना पैसा मिला है? 10 लाख करोड़। कारपोरेट टैक्स, कारपोरेट टैक्स का मतलब होता है ना कि जो कंपनियां व्यापार करती हैं तो जो लाभ कमाती हैं उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको कारपोरेट टैक्स कहते हैं। एक्साइज ड्यूटी का मतलब ये होता है कि उत्पाद शुल्क, कोई भी जब उत्पादन होता है तो उस वस्तु पर जो कर लगता है उसको एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। तो वहां से 3 लाख करोड़ सरकार को टैक्स प्राप्त हुआ है यानी आय प्राप्त हुआ है। कस्टम ड्यूटी, जब हम कोई सामान विदेश भेजते हैं या विदेश से मंगाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगने वाला जो टैक्स होता है उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। फिर उसके बाद सर्विस टैक्स से 100 करोड़ रुपया। तो आयकर से 11 लाख करोड़, जीएसटी से 10 लाख करोड़, कारपोरेट टैक्स से 10 लाख करोड़, एक्साइज ड्यूटी से 3 लाख करोड़, उसके बाद कस्टम ड्यूटी से 2 लाख करोड़ और सर्विस टैक्स से 100 करोड़। तो इतना हमने किसके बारे में पढ़ा? बजट, अंतरिम बजट, लेखानुदान के बारे में पढ़ा। अब ना हम टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि टैक्स क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, उसका जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कैसे भारत में आया, इस सब के बारे में अब हम धीरे धीरे वीडियो बना के डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसके साथ? टैक्सेस के साथ। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद।